लास्ट एपिसोड में युहाओ लेवल 20 पर पहुंच गया था और अब उसे एक सोल रिंग की जरूरत थी, जिसके लिए तियानमिंग उसे नॉर्दर्न पोलर रीजन में ले आता है, जहां उसका प्लान यहाँ की सेकंड सबसे पावरफुल बीस्ट आइस एम्पर को युहाओ की सोल रिंग बनाना था, जिसके बारे में जानकर युहाओ खुद भी हैरान था। इसके बाद तियानमिंग ने युहाओ को अपना प्लान बता दिया था और अब वो युहाओ की बॉडी से अलग हो जाता है और स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि आइस एम्परर, मैं तुम्हारी प्रेजेंस को पहले ही फील कर चुका हूँ, तो तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। और फिर युहाओ कहता है, ड्रीम ब्रदर, क्या हम इस तरीके से इंतजार करने वाले हैं? इस तरह से इंतजार करना काफी टफ है और यहाँ तक कि मेरा दिल भी कांप रहा है। और वो एक काफी पावरफुल बीस्ट है, क्या होगा अगर आइस एम्परर नहीं आई तो? और शायद यहाँ तक कि वो एक रैंक डोरुओ स्पिरिट मास्टर से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस पर तियानमिंग उसे कहता है, चिंता मत करो, क्योंकि ये बात उसके फ्यूचर की है और उसके पास इसके अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है। और जैसे ही आइस एम्पर आने लगती है तो स्काई का कलर ग्रीन हो जाता है और युहाओ कहता है कि क्या वह स्पिरिट बीस्ट आसमान के कलर को बदल सकता है, जो कि 4 लाख ईयर ओल्ड के करीब है। और तभी आवाज आती है और वह कहती है कि तियानमिंग, क्या तुम अब तक जिंदा हो? और इस तरफ युहाओ मन कहता है कि मैं छिप रखा हूँ, लेकिन तब भी मैं उसकी अद्भुत प्रेजेंस को फील कर सकता हूँ। और क्या ड्रीम ब्रदर ठीक है? और फिर तियानमिंग कहता है कि आइस एम्पर, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे पहले कहा था, जब तक कि मैं मरता नहीं हूँ तब तक वह एक दिन भी जरूर आएगा जब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। और इस तरफ युहाओ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसका तियानमिंग किस बारे में बात कर रहा है। और तभी युहाओ का ध्यान ब्राइट वाली बात पर जाता है और वो मन में कहता है, हम यहाँ पर आने के लिए और भी ज्यादा इंतजार कर सकते थे, और ऐसी खतरनाक जगह आने की उन्हें इतनी भी जल्दी क्या थी? क्या तियानमिंग का असली गोल यही था और उन्होंने मुझे ये सच कभी भी नहीं बताया? और इस तरफ आइस एम्परर कहती है, तियानमिंग, क्या तुम यहाँ पर अपनी मौत की तलाश में आए हो? तो स्काई ड्रीम कहता है, आइस एम्परर, मैं इस बात को अपने दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि मैंने लाखों साल जिए हैं, लेकिन सिर्फ तुम इकलौती हो जिसने मेरे दिल को चुराया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैंने वापस से लौट के आने को चूज किया था, क्योंकि अगर तुम मर जाती हो तो मेरी भी जिंदगी अर्थहीन हो जाएगी। और मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए ही लौट के आया हूँ, जिससे कि हम साथ में रह सके। तियानमिंग की इन बातों से युहाओ को काफी बड़ा धक्का लगता है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि सच में ड्रीम ब्रदर, जब से हम मिले हैं तब से लेकर अब तक मैं हरदम तुम्हारा शुक्रगुजार रहा हूँ। और तो और मैंने अपने पूरे दिल से तुम पर विश्वास किया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे उम्मीद मिली थी और तुमने ही मुझे ये नई जिंदगी दी। और जो कुछ भी मेरे पास अभी है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। और मैं हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है, और कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, असल में तुमने मुझसे झूठ बोला। और युहाओ को ऐसी हालत में देखकर ओल्ड मैन कहता है, इस बच्चे का दिल काफी ज्यादा सॉफ्ट है और इसका तो कितनी आसानी से दिल टूट जाता है, और शायद इसका कुछ लेना देना इसके जन्म के साथ ही होगा। चलो बढ़िया ही है, ये इसके लिए ट्रेनिंग का काम करेगी, इसलिए मुझे इसमें इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस तरफ आइस एम्परर कहती है, ये बेकार की बकवास करना बंद करो, और तियानमिंग, तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है मुझे पसंद करने का, और अभी तो मुझे तुम्हें एक ही बारी में निगल लेना चाहिए। और इस बात को सुनकर तियानमिंग कहता है, इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल भी जेंटल नहीं हुई हो, और शायद यही वजह है जो तुम अब तक सिंगल हो। इस पर आइस एम्परर कहती है, तियानमिंग, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे अभी के अभी हजारों लाखों करोड़ों टुकड़े कर दूं। और फिर तियानमिंग एक स्माइल के साथ कहता है कि युहाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक बार जो मैंने अपनी एबिलिटी को यूज करना शुरू कर दिया तो मैं तुम्हें ठंड से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और तब तक तुम्हें अपने आप को बचा के रखना है। जिस पर ये कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। और फिर तियानमिंग कहता है कि हम लाइफ एंड डेथ के स्टेट में हैं, इसलिए अपने आप को जल्दी से शो करो। और तभी तियानमिंग का लव और गोडेस बिंग बिंग, जो कि सेकंड आइस एम्परर है, और ये 39,900 ईयर ओल्ड स्पिरिट बिस्ट है, और ये आइस एम्परर स्कॉर्पियन है। और बिंग बिंग कहती है कि तियानमिंग, तुमने लौट के आने की जो हिम्मत की है
लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। और युहाओ आइस एम्परर को देखकर कहता है कि ये तो स्कॉर्पियन है, जो कि काफी ब्यूटीफुल है और इसका शरीर डायमंड की तरह दिखता है। ये वाकई में काफी ज्यादा सुंदर है। वही तियानमिंग बिंग बिंग की सुंदरता को देखकर बावला हो जाता है और ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि प्यारी, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम बिल्कुल मेरे सपनों की परियों जैसी लगती हो, और यहाँ तक कि उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर हो, और ऐसी प्रतिष्ठा बाकी किसी चीज से भी ज्यादा सेक्सी है। मैं तो देखकर वाकई में पिघल गया। तभी आइस एम्परर कहती है, तुम इतने सालों बाद भी बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जिस पर तियानमिंग हाँ कहते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानती हो मैंने इतने साल कैसे बिना प्यार के काटे हैं, और चलो कम से कम अब तो एक दूसरे के साथ रहे और वादा करते हैं कि हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, और अब बस तुम जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। इस पर आइस एम्परर कहती है कि यहाँ पर खेलना कूदना बंद करो, और तुम ये मत सोचना कि तुम जो स्पिरिट पावर को यूज कर रहे हो तो मैं तुम्हारी रियल बॉडी को नहीं ढूंढ पाऊंगी, और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम्हारा क्या प्लान है। और अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हें खाकर मार दूंगी। और इतना कहते ही आइस एम्परर अपनी टेल से तियानमिंग पर अटैक कर देती है, और आइस एम्परर का ये अटैक तियानमिंग की स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ जाता है। और फिर इसका तियानमिंग कहता है कि मेरे प्यार, तुम्हें इतना ज्यादा कठोर होने की कोई जरूरत नहीं है, और क्या हमारा एक दूसरे के साथ रियूनाइट होना इतना ज्यादा मुश्किल है। और मैं तुमसे इस बारे में और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। और इतना कहते ही तियानमिंग की स्पिरिचुअल गोल्डन बॉडी यहाँ से गायब होने लगती है, और तियानमिंग को ऐसा करता देख बिंग बिंग भी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, और इसका तियानमिंग एक काफी बड़े गोल्डन फॉग में बदल जाता है, और आइस एम्परर को चारों तरफ से घेरकर अपने अंदर समाने लगता है। ये देखकर बिंग बिंग हैरान होती है, जिसके बाद ये अटैक करते हुए कहती है कि निकम्मे, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे रोक पाओगे? लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। तभी बिंग बिंग देखती है कि वो अपने आप को इससे आजाद नहीं करवा पा रही है, और फिर चिल्लाते हुए कहती है, ये नामुमकिन है तियानमिंग हरामखोर, तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है? और तियानमिंग खुश होते हुए कहता है कि इस दिन का तो मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, और मुझे यकीन है कि तुम अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैंने इस बारे में लाखों साल सोचा है, और मुझे लगता है कि तुम भी मेरी फीलिंग्स को समझ सकोगी। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। और फिर तियानमिंग अपनी गोल्डन मिस्ट से आइस एम्परर को कैद कर लेता है, और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए 1K लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दो।